जिसके पास बीमारियों का ढेर है और बस 3 महीने की जिंदगी बाकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? तुम मुझे मरने ही क्यों नहीं देते? उपयुक्त तो उसका पता चला है। न्यायपूर्ण बुजुर्ग प्रणाली, बाइंडिंग सफल रही। सच में धोखा नहीं दिया। समय यात्रा में सिस्टम जरूर मिलता है। अब तो पक्का हो गया। तुम्हारा क्या फायदा है? मेजबान नेक काम करता है तो उसे जिंदगी के साल मिलते हैं। इस दौरान भावनात्मक मूल्य भी मिलता है जिससे इनाम निकाल सकते हैं। इनाम में शामिल हैं नकद पैसा, गुण अंक और जीवन के अतिरिक्त साल, कैंसर की दवाइयां और इलाज, समाज को सुधारना। क्या तुम्हारी नौकरी तुम्हारी पढ़ाई से मेल खाती है? मेरे तो पहले से ही कई बीमारियां हैं, उस पर अब कैंसर भी लास्ट स्टेज का। ये तो ऐसे है जैसे बहुत सारे बफ जुड़ गए हो। अब तो लगता है ऊपर से बह निकलेंगे। अब मुझे कोई छू भी ले, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। नए खिलाड़ी का उपहार पैक जारी किया गया है। मेजबान को कौशल प्राप्त करने की बधाई। आप मनचाहा नियंत्रण कर सकते हैं जो बीमारी हो। क्या उसके लक्षण दिखाई देते हैं? सभी बीमारियों के लक्षण। अब मेरा सिर भी नहीं घूमता, आंखों में भी धुंधलापन नहीं रहा। यह एहसास, यह वही एहसास वापस आ गया है। सब कुछ वापस आ गया है। जूनवान, नेटिजन परी, तुम बदमाश, तुमने मेरी चोरी छिपी तस्वीर खींची। मैंने तुम्हारी तस्वीर नहीं खींची। तुम कहते हो नहीं किया तो नहीं किया। मुझे फोन दो, मैं तुम्हारी गैलरी देखूंगा। मेरे फोन में मेरी निजी बातें हैं, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? तुमने चोरी से फोटो नहीं ली, फिर डर क्यों रहे हो? मुझे अपना फोन दिखाओ। यह विकृत शख्स, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैंने तुम्हारी फोटो नहीं खींची। ये लड़का तो ईमानदार दिखता है, फोटो खींचने वाला नहीं लगता। बेवजह दखल मत दो। ये तो छोटी परी है। अभी के वर्जन में वीडियो बनते ही दर्शकों ने आवाज उठाई, ऑनलाइन डाल दिया, लोगों ने आपको घेर लिया, हर तरफ आलोचना होने लगी। बिल्कुल निपटना मुश्किल है। दोस्तों, समझता कौन है? यह मेट्रो लाइन नंबर 1 है। एक बदमाश आदमी चुपके से तस्वीरें खींच रहा है। यही तो वो शख्स है। दोस्तों, इससे सचेत रहना जरूरी है। अरे तुम नटखट, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मार दिया तो क्या हुआ? इसका कोई सबूत नहीं है, बस मुंह खोलते ही दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा दिया। ये बुजुर्ग तो बहुत जबरदस्त है। मैंने उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। वो मुझे अपना फोन नहीं दिखाता। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। अब तो सच साफ जाहिर हो गया है। तुम एक सनकी हता रहे हो। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? चूंकि तुम नहीं हो तो मुझे अपना फोन दिखाओ, नहीं तो तुम ही हो वो सीरियल किलर। जादू से जादू को हराना। दादा, ये तरीका बहुत शानदार है। दोस्तों, यहां एक और बूढ़ा बच्चलन है। उसने मुझे घिनौनी नजरों से देखा। उसने मेरे गाल भी छुए। बहनों, इससे सचेत रहना। इन बातों से मत बहलाओ। तुम्हारी हिम्मत, बेटा, मैं 80 साल जिया हूं। मुझे तुमसे डर लगता है। क्या हुआ? तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए। ये प्यारा सा बच्चा, उसने मुझे मारा। जल्दी से उसे पकड़ो। ये सब मेरी वजह से हुआ। कोई बात नहीं जवान आदमी, मैं यहां हूं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यह महिला, पहले आप शांत हो जाइए, हम पूरी जांच करेंगे। मुझे फोन दीजिए। यह महिला, मैंने देख लिया है, उसने तुम्हारी चोरी छिपी तस्वीर नहीं खींची। देखा नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। बिना सबूत के सिर्फ बातें कर रही हो। तुमने बस वीडियो बना डाला, उस लड़के पर झूठा आरोप लगा दिया। अगर वो बुजुर्ग सामने ना आता तो वो लड़का क्या करता? तुमने उसकी इज्जत कितनी गिरा दी है। जल्दी से उस लड़के से माफी मांगो। मैं माफी क्यों मांगू? तथ्यों को छोड़ भी दें। क्या उसने कोई गलती नहीं की? तुम उस आदमी को देखो, उसकी शक्ल सूरत ही शिकीब है। BA0062 के मन में जरूर बहुत गुस्सा है। अगर मैंने पहले ही उसे रोका नहीं होता तो वो मेरी चुपके से वीडियो बना लेता। तुम तो सच्चाई को ही नजरअंदाज कर रहे हो। फिर बहस करने का क्या मतलब है? इस दुनिया में
तुम जैसा इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह करने की? नहीं तो मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा ताकि सब तुम्हारी खिल्ली उड़ाएं। छोड़ो भी, वो बहुत घमंडी है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। यह वर्जिन टीओ है, कौन हिम्मत करेगा उसे छेड़ने की? क्या बड़े बाबू नहीं है? लगभग तुम्हें भूल ही गया, ये छोटी प्यारी सी, जल्दी से उसे पकड़ो। बड़े बाबू, उसने बेकसूर को पीछे से फोटो खींचने का झूठा आरोप लगाया। गलती तो उसकी है, लेकिन आप उसे मार भी नहीं सकते। ये बुजुर्ग कहीं जेल ना चले जाएं। दादा तो मेरी ही खातिर लड़े, मेरे साथ पेश आओ। हालांकि वो टीओ वर्जन है। मेरी तो जान ही निकल रही है, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं 80 साल का हो गया हूं। 80 साल का हो गए तो क्या हुआ? आज तुम चाहे 180 साल के हो जाओ, पर दादी मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। यह महिला हमारे देश के कानून के मुताबिक 70 साल की उम्र पूरी करने वाले को प्रशासनिक सजा से छूट मिल जाती है। क्या ये कैसा बेतुका कानून है? इस बुजुर्ग को पकड़ा नहीं जाएगा। वो लड़की बेकार में पिट गई। कितना मजा आया। अभी तो बस शुरुआत है, मजा तो अभी आना बाकी है, असली दिलचस्पी तो अभी बाकी है। ये तो बस झलक है। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर है, इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे दिल की बीमारी है। मुझे अब समझ आ गया है, जो बुजुर्ग ने कहा था ज्यादा मजेदार, उसका मतलब क्या है। अगर तुम बीमार हो तो इलाज कराने जाओ, मुझसे क्यों बता रहे हो? मुझे तो शुगर भी है। BA0062। अरे बाप रे, 80 साल की उम्र, 3 बुनियादी बीमारियां हैं, इन्हें छूने की हिम्मत किसमें है? तुमने क्यों नहीं बताया तुम्हें कैंसर है? तुमने ठीक कहा, मलाशय ट्यूमर। डॉक्टर ने कहा अब ज्यादा से ज्यादा 3 महीने की जिंदगी बची है। क्या कहा? तो वो बुजुर्ग साहब सच कह रहे थे, इतने अच्छे इंसान है वो, उन्हें अंतिम स्टेज का कैंसर कैसे हो गया? आप अभी तक खड़े क्यों हैं? जल्दी बैठिए बैठिए, जरा धीरे धीरे। अपने बैग से पानी निकालो और इसे इस बुजुर्ग को दो। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था क्या? मैं तो बहुत उदार हूं, तुमने मुझे मारा उसकी मैं फिक्र नहीं करती। मुझे अभी कहीं जाना है, मैं तो पहले ही चली गई थी। मुझसे माफी मांगो। क्या? तुमने मुझे मारा, अब मुझे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी? क्या सपने देख रहे हो? सिस्टम, कॉरोनरी हृदय रोग के लक्षण। मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल दुख रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम यहां नाटक मत करो, चुप रहो। गहरी सांस लो। सिस्टम बंद करो, दिल की बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। फ्लाइट, मुझे लगा जैसे मैं खुद को देख रहा हूं, पर दादी मुझे बुला रही हैं। आप ऐसी बातें ना कहें, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मैं सह नहीं पा रहा। मैं 80 साल जिया हूं, आज एक छोटी सी लड़की ने मेरी इज्जत उड़ा दी। बर्दाश्त नहीं होता, सच में नहीं होता। जल्दी से दादा को माफी मांगो। कौन रोनिया? मां माफ कीजिएगा, मेरी गलती है। मुझे उठाओ। गलती क्या हुई? मुझे किसी पर नजर रखने का झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए था। आपके साथ बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था। चूंकि तुमने अपनी गलती मान ली है, तो ये बुरा मुश्किल से ही सही तुम्हें माफ कर देता है।
शुक्रिया कहो। शुक्रिया चाचा। याद रखा, आगे से ये मत सोचना कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अगली बार तुम फिर से कोई परी बनने की कोशिश करोगी, किसी पर झूठा इल्जाम लगाओगी, तो बस कुछ थप्पड़ों से बात नहीं रुकेगी। अब ये समस्या हल हो सकती है। उस घमंडी लड़की को सबक मिलते देख मन को सचमुच बहुत शांति मिली। मेरे दादाजी ही कमाल के हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। मेरा स्टॉप आ गया है साथी, तो मैं अब चलता हूं। होस्ट को बधाई हो, एक नेक काम पूरा हुआ। समग्र मूल्यांकन उत्कृष्ट है। इनाम 1 महीने की अतिरिक्त जिंदगी, फिलहाल जीवन शेष 4 महीने। सिस्टम मूल्यांकन, इसे कितने स्तरों में बांटा गया है? नेक काम का आकलन, उम्र बढ़ाने का अलग अलग इनाम। क्या सिर्फ बेहतरीन है? लगता है कि अभी अभी उस नन्ही परी को सबक सिखाना फिर भी बहुत हल्का है। अगली बार मुझे और ज्यादा सख्ती से हमला करना होगा। इस नेक काम के लिए सिस्टम को कुल मिलाकर 1086 पॉइंट्स मिले हैं। एक साधारण लॉटरी में सर्वोत्तम लॉटरी निकाली गई। लॉटरी शुरू हो गई। मुबारक हो होस्ट, इससे आपकी शारीरिक क्षमता थोड़ी बढ़ सकती है। यह तो बहुत अच्छी चीज है। सिस्टम पैनल खोलो। यह एहसास, मुझे लग रहा है जैसे मैं वापस लौट आया हूं अपनी जवानी के दिनों में। मैं सोच भी नहीं सकता, अगर मैं अपनी ताकत 10 गुना बढ़ा लूं तो मैं कितना जबरदस्त हो जाऊंगा। अब आगे से मुझे और भी ज्यादा न्याय के लिए लड़ना होगा। घर में सब्जियां खत्म हो गई थी, तो ताजा सब्जियां लेने आ गया। ढाई नौ। जब आप सब्जियां चुन रही थी तो थोड़ा संभल कर, इन पत्तों को आपने खराब कर दिया। अब हम इसे बेचेंगे कैसे? जब आप अंडों के पास थी, हमारे यहां तोड़ दिए हैं 5-6 अंडे। वो अंडा पहले से ही फूटा हुआ था। आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने तोड़ा है? झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हमारे सुपरमार्केट पर वहां सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कैमरे क्या न कैमरे क्या, मैं बूढ़ा हो गया हूं, आंखें कान कुछ काम नहीं करते। मेरे सामने से हट जाओ। 4.98 1082। ये तुम अब क्या कर रहे हो? क्या तुम कुत्ते हो गए हो? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? तुमने सारे संतरे कुचल दिए हुआ ध्यान। अब हम इन्हें बेचेंगे कैसे? तुम्हारे यहाँ क्या दाम है? इससे मेरा क्या लेना देना? क्या तुम्हारी सुपरमार्केट मुझे तनख्वाह देती है? ये बाहर से आया गवार है। तुम्हारी मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत? तुम्हारी औकात क्या है? अरे प्यारे बच्चे, देखकर नहीं चलते क्या? रुको जरा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। पागल हो क्या? मैं तुझे जानता भी हूं क्या? बस इसे पहचानो, गरज के साथ अंधेरे को तोड़ दो। अरे तुम ये छोटे प्यारे हो ना, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? मैं तो तुम्हारे जैसों को ही मारता हूं, बड़ी उम्र में बेइज्जती करने वाले, बुढ़ापे का रौब दिखाने वाले। हम बुजुर्गों की इज्जत तुम्हारे जैसे कचरे से खराब होती है, उसने बिगाड़ दिया है। तुम
कोई आओ जल्दी, कोई मुझे परेशान कर रहा है। 80 साल का बूढ़ा हूं मैं। मेरे घुटने का कप, मेरी कोहनी, मेरी कमर की हड्डी। उसने मेरी हर बात चुरा ली। कोई इसे संभालो, इसे भागने मत देना। ठीक है, ठीक है। झांसा दे रही हो क्या? आप सबने देख लिया ना? तुम खुद गिरी हो। मुझे अभी कुछ दिखा था। तुमने ही उस बुजुर्ग को धक्का दिया था। तुम, आज तुम्हें हर्जाना देना ही होगा, नहीं तो तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं कह रहा हूं, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे बीमारी है, और वो भी एक गंभीर बीमारी। कैंसर लास्ट स्टेज का है। तो किसे डरा रहा है? बेटी, बाबूजी को थोड़ा सहारा दो। डॉक्टर ने कहा है मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या मेरी जिंदगी के आखिरी पलों में मैं तुम्हारे जैसी बुजुर्गों की इज्जत न करने वाली औरत को सबक सिखाता हूं? यही मेरी बुढ़ापे की आखिरी सेवा होगी, ताकि समाज से बुराई दूर हो। दादाजी, आपने बहुत न्याय किया। हम सब आपके साथ हैं। आज चाहे कोई भी आ जाए, तुम्हें धक्का भी उसी ने दिया था। तुम हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? इस नन्ही लड़की से माफी मांगो। इस लड़की की माफी हासिल करो। तुम मुझसे इस बाहर से आई देहाती लड़की से माफी मांगवा रहे हो? माफ करना। चूंकि तुमने दिल से माफी मांग ली है, तो मैं मजबूरी में तुम्हें माफ कर देती हूं। तुम और क्या चाहते हो? जो चीज टूट गई है, उसकी दोगुनी कीमत मुझसे चुकता करवाओ। बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा दिल। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं चुकाता हूं। मैं हर्जाना भर देता हूं, ठीक है? ये लेट्यूस और संतरे ज्यादा महंगे नहीं हैं। तुम बस 100 रुपये दे दो। 100। मैंने दे दिया। अच्छे से देख लो। ठीक 100 रुपये। मेरी ही बदकिस्मती है। शुक्रिया बाबूजी। बाबूजी, आप तो जबरदस्त हैं। बाबूजी, आप गजब के हैं। ये तो हाथ का खेल था। तुम अपने काम में लगे रहो। मालिक, आपको बधाई हो। एक नेक काम पूरा हुआ। समग्र मूल्यांकन साधारण। मालिक को 10 दिन की अतिरिक्त आयु मिली। अब मैं 10 दिन और जी पाऊंगा। एक और तेरा। बधाई हो होस्ट। भावनात्मक मूल्य प्राप्त हुआ। सिस्टम। मुझे अचानक कैसे मिल गए इतने सारे भावनात्मक मूल्य? होस्ट के मेट्रो में ने कई दर्शकों को भावुक कर दिया। इससे भावनात्मक मूल्य प्राप्त हुआ। कॉन्ग्रोनिया। कॉन्ग्रोनिया। सबवे का पुराना जज कमाल का है। कॉन्ग्रोनिया। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? कॉन्ग्रोनिया। बहुत बहादुर। पता चला ये तो बूढ़े हो चुके महान सम्राट थे। मुझे लॉटरी निकालनी है। सिस्टम। सारा इमोशन वैल्यू सबका इस्तेमाल करो। बधाई हो होस्ट। एक मोबाइल फोन प्राप्त हुआ। 1 लाख रुपए नकद। 5 विशेषता अंक। सुनहरा रंग। ये खजाना पेटी क्या है? सुनहरी खजाना पेटी। इसमें सब बेहतरीन इनाम है। शीर्ष स्तर के पुरस्कार।
जल्दी खोलो। मुबारक हो, होस्ट को नया स्किल मिला है। इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद होस्ट किसी भी सीन में पहचान सकता है, ताकि आगे चलकर मैं जोरदार वार कर सकूं। सिस्टम, सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स इसमें ऐड कर दो। ठीक है। मेरी अभी की फिजिकल कंडीशन आजकल के युवाओं किस स्तर पर पहुंच गई है, अगर यूं ही चलता रहा तो मैं बन जाऊंगा 80 साल का मसल्स वाला बूढ़ा आदमी। तुम जा नहीं सकती, तुम्हें मुआवजा देना होगा, तुम्हें भरना होगा। बड़े साहब, साफ है कि तुम खुद गिरे हो। मैं तो अच्छे दिल से तुम्हें उठाने आया था। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? चीनी मिट्टी के पिताजी, तुमने उन्हें नहीं गिराया। चीनी मिट्टी के पिताजी, तुम मुझे संभालो। तुम कह रहे हो कि मैं खुद गिर गया। कौन गवाही देगा? किसके पास सबूत है? तुम लोग बिना सोचे समझे कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बेटा अभी आ रहा है। तुम्हारी खैर नहीं। छोड़ो भी, परेशानी मोल लेने से बेहतर है चुप रहना। तुम लोग मेरे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 20,000। मैंने 3 साल मेहनत करके सिर्फ 10,000 जमा किए हैं और तुम सीधे 20,000 की मांग कर रहे हो। ये 20,000 तो तुम्हारे लिए बहुत कम है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझे अस्पताल पहुंचाओ, मैं पूरी बॉडी का चेकअप करवाऊंगा, फिर विदेशी दवा भी लिखवाऊंगा। कम से कम 3-5 लाख रुपए तो लगेंगे। बकवास बंद करो, जल्दी से पैसे दो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? तुम ऑनलाइन लोन ले लो। शुरू करो। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि सच्चाई सामने आए। इंसान अच्छा है, बूढ़ा दुष्ट। इस बार मेरी ही किस्मत खराब है। मुझे करने दो। आखिरी स्टेज का कैंसर। डॉक्टर ने कहा है मैं नहीं बचूंगा 3 महीने से ज्यादा। सच में बहुत देर हो चुकी है। झूठा इल्जाम लगा रहे हो क्या? पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हो? बुजुर्ग होकर भी इज्जत नहीं रखते। तुम्हारी नैतिकता खराब है। हम बुजुर्गों की प्रतिष्ठा तुम जैसे लोगों की वजह से सब बर्बाद हो गया। ये बुजुर्ग कहां से आ गया? इतना जबरदस्त है। किस नादान ने मेरे पापा को टक्कर मारी? उसे बुजुर्ग को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहिए। वो नादान तुम ही हो। मैंने उन्हें टक्कर नहीं मारी, तुम्हारे पिता खुद गिर गए थे। मैंने अच्छे इरादे से उन्हें संभाला। बकवास है। तुमने टक्कर नहीं मारी तो संभाला क्यों था? सचमुच ऐसा ही है। जो एक जैसे ना हो, वे एक घर में नहीं रहते। ये प्यारी सी जान फिर कहां से आ निकली हो? दूसरों के मामले में क्यों टांग आ रही हो? तुम्हें किसने इतना पीटा? वो उसे मारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं मार सकते। पापा मुझे छोड़ दो, मैं उसे मार डालूंगा। उसे आंत का कैंसर है, आखिरी स्टेज का। बस इतना ही नहीं, जवान हो। मुझे और भी बीमारियां हैं, दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर। मुझे एक थप्पड़ मारो तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। मारने की हिम्मत नहीं हो रही। नहीं मार सकते तो मेरी बारी है। प्यारी सी लड़की, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? बुजुर्ग हो तुम। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूं। वो आसान शिकार नहीं है। इलाज का खर्चा भरो, दवा दारू का खर्च। हम तो सभी लोग हैं, सभ्यता से रहते हैं। मैं हूं।
बुजुर्ग, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैंसर है या नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बड़े बाबू, सावधान। बेटा, जल्दबाजी मत करो। मार दिया तो हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बाबू को कैंसर का आखिरी स्टेज है। शरीर में और भी बीमारियां हैं। एमए के ईएसपी या एफईसीटी इस एक मौके को तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। कंधे के ऊपर से फेंक दिया। ये बुजुर्ग सचमुच 80 साल के हैं और कैंसर से पीड़ित हैं। कैसा लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है? मैं तो एक 80 साल के बूढ़े से भी। मैं जीत नहीं पाया। तुम ठीक तो हो ना? मैं पुलिस को बुला रहा हूं। मैं पुलिस को फोन करूंगा। तुम मेरे लिए रुको। मुझे किसी ने पीटा है। ठीक यही, शहर के पूर्वी चौराहे पर। तुम बस मेरा इंतजार करो। फोन कर लिया ना? तो फिर अब मेरी बारी है तुम्हें मारने की। प्लीज पास मत आओ। मत करो। रुक जाओ। पास मत आना। याद है तुम्हें कैसे पटका गया था? और चाहिए? मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरत नहीं, मुझे याद आ गया। मैं खुद गिर गया था। नहीं, उसने धक्का नहीं दिया। इंसानों के बीच का विश्वास तुम जैसे नीच लोगों ने ही तोड़ा है। बुजुर्ग महोदय अभी भी बिल्कुल जवान जैसे ताकतवर हैं। एमए के ईएसपीआर ने जनता के दुश्मन का सफाया कर दिया। कॉमरेड आ गए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति, अब तुम हरजाना बनने की तैयारी कर लो। अरे कॉमरेड, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं और मेरा बेटा, वो उसे मार ही डालता। किसी ने पुलिस को बुलाया था। कह रहे थे नाटक कर रहा है। मारपीट का मामला कैसे बन गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? ये सब क्या हो रहा है? आपकी उम्र तो काफी हो गई है। इतना गुस्सा अभी क्यों? दरअसल उन्होंने ही धोखे से दुर्घटना का नाटक किया था। बुजुर्ग ने बेइंसाफी देखकर हस्तक्षेप किया। वो बुजुर्ग तो एक अच्छे इंसान है। बिल्कुल सही, हम सभी इसकी गवाही दे सकते हैं। ये पिता पुत्र की जोड़ी। बुरी नीयत से दुर्घटना का नाटक करने वालों की यही हालत होती है। तुम्हारे पास ही मुंह है क्या? अब समझ आया। ऐसा मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पुलिस में करनी होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखना। तुम्हारा मतलब क्या है? साफ तो है कि उसने ही हमें मारा है। जल्दी से इसका इंतजाम करो। जवान लड़के, पहले यह बात छोड़ो कि तुम्हें मारा गया। क्या तुमने ही पहले जानबूझकर झगड़ा खड़ा किया? मारपीट छोड़ो का क्या मतलब है? ये छोड़ा नहीं जा सकता। आज मैं इस बूढ़े को जेल भेजकर रहूंगा। मेरी सलाह तो यही है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। नहीं तो चाचा की इतनी बीमारियों के साथ अगर कुछ हो गया, तुम में से कौन जिम्मेदारी लेगा? वो मुझसे ज्यादा जोर से लड़ता है। उसे बीमार कहाँ लगता है? ये बुजुर्ग व्यक्ति वाकई बीमार नहीं लग रहा। बुजुर्ग का मेडिकल डायग्नोसिस कहीं नकली तो नहीं है? तुम लोग समझते नहीं। जब शरीर की सीमा पर पहुंच जाता है, एड्रेनालाइन मुझे संभाल लेता है। हर तरफ से गिरे होने के बावजूद बच निकला। जोश ठंडा पड़ गया। अंकल जी, आराम करो, शांत हो जाओ, तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो। छोटी टैंक BA0062, मुझे ऐसा लगता है। मुझे अपने पूर्वज दिखाई दिए। लिटिल टैंक कॉमरोनिया, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, तुम उन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं तो बस उन दोनों की वजह से परेशान हूं। तुम बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो। तुम्हारे मामले का हमसे कोई लेना देना नहीं है। बस 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 इतना ही। बिल्कुल सही। पहले तो आपने ही हाथ उठाया था। जल्दी से महाराज को माफी मांगो। सच में महाराज को चुराना चाहता है क्या? महाराज माफ कीजिए, हमें अपने चेहरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था आपके हाथ पर वार करने के लिए। वो मैं मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए था। क्या आप मुझे फिर से लिखने के लिए कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मैं समझ ही नहीं पाती कि क्या करूं। शुक्रिया, सच में आपका बहुत शुक्रिया। यकीन रखो, इस दुनिया में आखिरकार अच्छे लोग ही ज्यादा हैं। कुछ बुरे लोगों की वजह से इस दुनिया से उम्मीद न खोना। मैं हमेशा एक ईमानदार और अच्छा इंसान बना रहूंगा। बाबूजी, आप धीरे धीरे जाइए। सब लोग अब यहां से चले जाओ। शांति से रहो। मेरे मेहमान, आपको बधाई हो। समग्र मूल्यांकन उत्कृष्ट है। 1 महीने के अतिरिक्त जीवन अवधि पुरस्कार स्वरूप मिली है। भावनात्मक अंक प्राप्त हुए। श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला इनाम ड्रॉ। बधाई हो मेरे मालिक, आपको मिल गया है ऑस्कर जैसा एक्टिंग टैलेंट। अब से तो यहां काम चलने वाला नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आजकल शॉर्ट ड्रामा का बहुत क्रेज है। दोस्तों, लाइक करके सपोर्ट करो। चलो वायरल करके ट्रेंडिंग में लाते हैं। ये तो वही है जो कल इंटरनेट पर वायरल हो रहा था। मेट्रो का वो बुजुर्ग न्यायाधीश। लाइव स्ट्रीम में इनका जबरदस्त ट्रैफिक आएगा। दोस्तों, देखो मैं किससे मिल गया। कल इंटरनेट पर छाए हुए मेट्रो के बुजुर्ग न्यायाधीश। 42 जल्दी करो, 6 बैल सच में वही है। 9 कुछ बोलो, 021 कुछ बोलो। आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं पास से महसूस करने मेट्रो के एक बुजुर्ग जज के एक दिन का। यह वही है कल वाले जिन्होंने कैंसर और दिल की बीमारी के बावजूद टीओ से सीधा मुकाबला किया। उस छोटी परी के बुजुर्ग। कल बूढ़े आदमी ने सबवे लिया, सबवे जज में तब्दील हो गया। आज मैंने बस ली, सचमुच बस के जज बन गए हैं। अरे सच में ऐसा ही लगता है।